गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, बोले वीर बजरंगी की जय। सज्जनों, आज मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। आप लोगों ने ये श्लोक श्रीमद् भगवत गीता का 6वां और 7वां श्लोक आपने सुना होगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब उसकी स्थापना के लिए मैं अवतरित होता हूं। तो आप ये जान लीजिए कि इस श्लोक का मतलब क्या है। भगवान जो परम ब्रह्म है, अपनी देखिए वो उनको गुणातीत कहा गया है, प्रकृति से परे है वो, लेकिन प्रकृति को धारण करते हैं। प्रकृति क्या है? शरीर प्रकृति है। और परमात्मा अपनी माया, योग माया की शक्ति से गुणातीत परमात्मा ये शरीर को धारण करता है और अधर्म का नाश करता है। एक बात आप ध्यान दे रखिएगा, भगवान की जो लीला है ना, बड़ी अद्भुत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हर भी अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है और उनकी लीला 1000 मुख शेष नाग के हैं, वो भी नहीं बयां कर सकते, तो हम कैसे करेंगे। लेकिन आप जान लीजिए कि परमात्मा इस सृष्टि को बनाना, पालना, निर्माण करना, पालन करना और श्रृंगार करना, ये सिर्फ मात्र एक लीला है। और मनुष्य माया के चक्कर में इसमें फंस करके अपनी गति को बिगाड़ रहा है और बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। मनुष्य को बहुत ही विचार करके काम करने की जरूरत है। हालांकि बात यह भी सत्य है कि परमात्मा की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन आप जान लीजिए कि हम सब लोग, जितना भी प्राणी समुदाय है इस ब्रह्मांड के अंदर, सब परमात्मा के उदर में ही है। एक अणु है, एक छोटा सा। सृष्टि तो पता नहीं कितनी है इस ब्रह्मांड के अंदर, लेकिन जिसमें हम रहते हैं या जो और भी हैं, उन सब में भगवान जहां भी अधर्म होता है वहां पे अधर्म का नाश करने के लिए भगवान अवतरित होता है और प्रकृति का यह शरीर धारण करता है अपनी माया से। मनुष्य ये समझने की कोशिश नहीं करता कि जैसे हमारे उदर में कोई विकार आ जाता है, हम उसके लिए दवा करते हैं। थोड़ा सा अगर विकार है तो हम उसे छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन बार बार अगर वो विकार पैदा हो रहा है तो उसकी दवा हम जरूर करते हैं और उसको नष्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर उसको नष्ट नहीं किया जाएगा तो हमारा शरीर अव्यवस्थित हो जाएगा। वैसे ही परमात्मा के उदर में हम लोग, प्राणी समुदाय सब उसी के अंदर निवास कर रहा है और जो धर्म का पालन करता है, इसीलिए भगवान ने
सनातन जो धर्म बनाया है भगवान ने, वेद, जो भगवान का सांस और प्रश्वास कहा गया है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उसी प्रकार वेद भगवान के अंदर से निकलता है और अंदर से बाहर जाता है। सांस भगवान की श्वास है, वेद को भगवान का श्वास कहा गया है। इसलिए वेद के अनुसार, बताए गए नियमों के अनुसार मनुष्य को आचरण करना चाहिए। जब आप उसके अनुसार आचरण करेंगे तो भगवान के अंदर उदर में कोई भी विकृति नहीं आएगी। और जब विकृतियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं तो भगवान को मजबूरन उसकी दवा करनी पड़ती है। और भगवान सब कुछ है। धर्म क्या है? वेद में बताए गए नियमों का पालन करना ही धर्म है। अधर्म क्या है? जब हम वेद को नहीं मानते, मनमाना आचरण करना शुरू कर देते हैं, वही अधर्म है। जैसे आपको खाना खाने का टाइम निश्चित है, आपका भोजन करने का समय निश्चित है, नहाने का समय निश्चित है। अगर समय से कोई चीज आप नहीं करेंगे तो आपका शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। आपका एक ही चीज बार बार खाइए आप, सब कुछ आप नहीं खा सकते ना। अगर आपको बता दिया जाए कि अमृत है तो आप पी लेंगे, लेकिन अगर बता दिया कि ये विष है, जहर है, तो आप नहीं पिएंगे उसको। या कोई पदार्थ, खाने का पदार्थ स्वच्छ है, साफ है, शुद्ध है तो आप खा लेंगे, लेकिन वो उसमें महक आ जाए, गंध आ जाए, सड़ जाए तो नहीं खाएंगे आप, क्योंकि उससे आपके पेट में, उदर में विकृतियां फैलने की स्थिति बन सकती है। इसीलिए भगवान ने बनाया है कि आपको इस प्रकार आचरण करना है। जैसे कोई चीज आप भी बनाते हैं तो उसके लिए नियम है। घर बनाते हैं तो आपको उसके लिए आपको नक्शे की जरूरत पड़ती है। नक्शा आर्किटेक्चर से आप नक्शा बनवाते हैं कि कैसे घर की दीवार कैसी होनी चाहिए, कहाँ पे ये होना चाहिए, कहाँ पे वो होना चाहिए, ठीक है। खाना बनाते हैं तो आपको कैसे बनाना है, कैसे पकाना है कि सही तरीके से भोजन बने, स्वादिष्ट भोजन बने। उसी प्रकार भगवान मनुष्य के जीवन को जीने के लिए भगवान ने वेद रूपी जो व्यवस्था है भगवान ने की है। इसीलिए किया है कि जब मनुष्य वेद के बताए गए नियमों का आचरण करेगा तो कोई विकृतियां समाज में, अगर आज हम लोगों की भाषा में कहा जाए तो समाज है, वो समाज में नहीं, लेकिन वो समाज तो मनुष्य से समाज बना हुआ है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो परमात्मा का उदर है। उस परमात्मा के उदर में कोई विकृति नहीं फैलेगी और मनुष्य धर्म का आचरण करते हुए उस परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। भगवान को प्रिय कौन है? जो वेद के बताए गए नियमों का पालन करता है, जो धर्म का आचरण, धर्म के मार्ग पर चलता है। अधर्मी भगवान को प्रिय नहीं है। जैसे आपका कोई पुत्र हो, आपकी इच्छा अनुसार आचरण करता हो, आपको उससे ज्यादा लगाव होगा, आप उसे बार बार आप उसे ही पुकारेंगे आप। और एक ऐसा कोई हो जो आपकी बात ही न मानता हो, आपकी इच्छा के विपरीत आचरण करता हो, तो कोशिश आप उससे नहीं करेंगे, उससे हमारा पाला ना ही पड़े तो अच्छा है। इसलिए मेरे कहने का मतलब कुल मिला के यह है कि भगवान ने जो गीता में कहा है कि मैं बार बार अवतरित होता हूं धर्म की स्थापना के लिए, तो धर्म क्या है? वेद में बताए गए नियम का पालन करना ही धर्म है। मनमाना आचरण करना अधर्म का है। इसलिए वेद के बताए गए नियमों का आचरण करें। और हम लोगों की जो भाषा में है समाज है, और जो भी आप समझते हो उसमें विकृतियां न फैलने दें। ये मनुष्य
का धर्म है। बस मुझे इतना ही कहना है। जय श्री राधे कृष्ण।